इस वीडियो में हम हेलोजन्स के थ्रू हेलो एरिन्स बनाना सीखेंगे। तो हम इसमें सीखने वाले हैं प्रिपरेशन ऑफ हेलो एरिन्स। हेलो एरिन्स क्या होते हैं? हेलो एरिन्स का मतलब क्या हुआ? बेंजीन के ऊपर पे कोई हेलोजन लगा होगा। ठीक है, बेंजीन के ऊपर पे क्या लगा होगा? कोई हेलोजन लगा होगा। हेलोजन को एक्स से दिखाते हैं तो इस तरीके से। तो सबसे पहली जो प्रिपरेशन है वो है डायरेक्ट हेलोजिनेशन ऑफ एरोमेटिक रिंग। ठीक है, सबसे पहले जो हमको लिखना है वो क्या लिखना है? डायरेक्ट हेलोजिनेशन ऑफ एरोमेटिक रिंग। तो डायरेक्ट हेलोजिनेशन कैसे करेंगे हम? देखो, सबसे पहले हमने क्या लिया? बेंजीन लिया। ठीक है, ये हमने बेंजीन बनाया। बेंजीन पे डायरेक्ट रिएक्शन करा दी हेलोजन की। ठीक है, इन द प्रेजेंस से ये याद रखना है कि किसकी प्रेजेंस में करना है। तो ये रखना है एनहाइड्रस FeCl3 और एनहाइड्रस AlCl3। ठीक है, इनकी प्रेजेंस में। और टेम्परेचर हमारा रहेगा 300 से 320 केल्विन तक। ठीक है, इतने टेम्परेचर में जब हम रिएक्शन कराते हैं तो हमारा क्या बनता है? हेलो एरिन बनता है। यहाँ पर पे एक्स आ जाएगा। ठीक है, और हमारा क्या बन जाएगा? HX बन जाएगा। तो इसकी अगर मैं कोई एग्जांपल बताऊं तो सपोज ये बेंजीन है, इसकी रिएक्शन Cl2 के साथ कराते हैं हम। ठीक है, प्रेजेंस वही रहेगी जो मैंने ऊपर लिखी है, वही यहाँ पर लिखना होगा। तो हमारा क्या बन जाएगा? यहाँ पर पे क्या लग जाएगा? Cl लग जाएगा। यहाँ पर पे लग जाएगा Cl और हमारा बन जाएगा HCl। HCl हमारा आउट हो जाएगा। तो इस तरीके से ये रिएक्शन होगी। इसी तरीके से अगर मैं एक रिएक्शन और बताऊं, यहाँ पर पे बेंजीन बना के Br2 के साथ रिएक्शन कराता हूँ। ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस FeCl3, एनहाइड्रस FeCl3 के प्रेजेंस में। तो हमारा क्या बन जाएगा? यहाँ पर पे ये मैं थोड़ा सा गलत बना रहा हूँ, ऐसे बेंजीन है। ठीक है, ये बेंजीन है। बेंजीन पे हमारा लग जाएगा Br प्लस HBr, हमारा क्या हो जाएगा? आउट हो जाएगा। तो इस तरीके से ये रिएक्शन हमारी कंप्लीट होगी। तो अगर एक पॉसिबिलिटी हम लेते हैं कि अगर एक्सेस में अगर हमने कोई X2 लिया। ठीक है, अगर एक्सेस में अगर हम X2 लेते हैं, सपोज ये बेंजीन है, इसकी रिएक्शन Cl2 के साथ करा रहे हैं और ये एक्सेस में लिया है, यानी कि ज़्यादा मात्रा में लिया है। तो ज़्यादा मात्रा में लेने पर इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस FeCl3, FeCl3 के प्रेजेंस में, तो ये क्या होता है? ऑर्थो और पैरा पोजिशन। अब ये ऑर्थो और पैरा पोजिशन क्या होती होगी? देखो, अगर फंक्शनल ग्रुप यहाँ पर पे लगा है, ठीक है, ये Cl लगा हुआ है, तो इसके करेक्ट बाद वाली पोजीशन कहलाती है ऑर्थो पोजीशन। ये वाली पोजीशन और ये वाली पोजीशन क्या कहलाती है? ऑर्थो कहलाती है। ठीक है, और बीच वाली पोजीशन यानी कि ये वाली और ये वाली पोजीशन कहलाती है मेटा पोजीशन। और सबसे लास्ट में कहलाती है ये वाली पैरा पोजीशन। तो इसमें क्या होता है? ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे भी Cl लग जाता है। एक्सेस में लेने पर क्या लगता है? ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे भी क्या लग जाता है? Cl लग जाता है। पैरा पोजीशन यानी कि यहाँ पर पे ये। तो एक बार मैं ऑर्थो और पैरा, ऑर्थो मेटा पैरा बता देता हूँ क्या होता है। देखो, ये अगर बेंजीन है, ये बेंजीन है, इससे कोई फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ है, सपोज X लगा हुआ है, तो इसके करेक्ट बाद वाली पोजीशन यानी कि ये दोनों पोजीशन क्या कहलाएंगी? ये दोनों पोजीशन कहलाएंगी ऑर्थो पोजीशन। ठीक है, बीच वाली जो पोजीशन बची, ये दोनों पोजीशन क्या कहलाएंगी? मेटा पोजीशन। और सबसे लास्ट वाली पोजीशन, ये वाली पोजीशन क्या कहलाएगी? ये सब जो हो रहा है इसके सापेक्ष में हो रहा है। ठीक है, इसके सापेक्ष में चल रहा है। इस एक्स से हम देख रहे हैं ये ऑर्थो पोजीशन, एक्स के करेक्ट बाद वाली। अगर एक्स यहां पर पे लगा होता,
ठीक है। अगर एक्स यहाँ पर लगा होता तो ऑर्थो पोजीशन हमारी हो जाती ये दोनों, ठीक है, ये ऑर्थो हो जाती, मेटा हो जाती ये दोनों पोजीशन, ये दोनों पोजीशन मेटा हो जाती, और ये लास्ट वाली पोजीशन क्या हो जाती, पैरा हो जाती। तो इस तरीके से ऑर्थो, मेटा और ये हो जाती है पैरा। तो ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे क्या लग जाता है, Cl2 लग जाता है जब हम क्या लेते हैं, एक्सेस में Cl2 लेते हैं। तो ये याद रखना। अब हम आगे बढ़ते हैं, साइड चेन हेलोजिनेशन के बारे में देखते हैं। साइड चेन हेलोजिनेशन क्या है, हेडिंग डालना बी, साइड चेन हेलोजिनेशन। साइड चेन हेलोजिनेशन, सपोज कोई ऐसा कंपाउंड है, बेंजीन के ऊपर पे CH3 लगा हुआ है। क्या लगा हुआ है, बेंजीन के ऊपर पे CH3 लगा हुआ है। इसकी रिएक्शन अगर मैं Cl2 के साथ कर देता हूँ, ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, ठीक है, सनलाइट की प्रेजेंस में ये रिएक्शन होती है। टेम्परेचर रहता है 383 केल्विन के बीच में, ठीक है। तो टेम्परेचर भी याद रखना जरूर, वैसे ज़्यादा जरूरी नहीं है, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत अगर ध्यान रह जाए तो अच्छा, ठीक है। इसको वैसे टालुइन बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, टालुइन बोलते हैं। CH3 अगर बेंजीन के ऊपर पे लग जाए तो इसके रिएक्शन Cl2 के साथ करने पर क्या होता है, इसकी रिएक्शन Cl2 के साथ करने पर क्या हो जाता है, ये चेंज हो जाता है CH2Cl में, CH2Cl में चेंज हो जाता है, प्लस HCl हमारा बनता है, ठीक है। तो इसी तरीके से एक रिएक्शन और है अगर यहाँ पर पे बेंजीन के ऊपर पे CH3 लगा हुआ है, इसकी रिएक्शन अगर कराई जा रही है SO2Cl2 के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, सनलाइट के लिए हम H न्यू लिखते हैं, क्या लिखते हैं, H न्यू। ये साइन किसका है, न्यू का साइन है, ठीक है। इन द प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड ये रिएक्शन होती है, इन द प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड ये रिएक्शन होती है। तो हमारा क्या बन जाता है यहाँ पर पे, CH2Cl बन जाता है, प्लस SO2 बन जाता है, प्लस HCl हमारा क्या बन जाता है, आउट हो जाता है। तो इस तरीके से ये हमने साइड चेन हेलोजिनेशन रिएक्शन पढ़ी। अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे अब रिएक्शन है फ्रॉम प्रिपरेशन हम पढ़ रहे हैं किसकी, हेलोएरिन्स की प्रिपरेशन पढ़ रहे हैं। तो इसमें अब सबसे पहले हमने पढ़ा डायरेक्ट हेलोजिनेशन। अब इसके बाद जो हम पढ़ रहे हैं वो पढ़ रहे हैं फ्रॉम डायजोनियम सॉल्ट। तो हेडिंग डालना नंबर 2, फ्रॉम डाइएजोनियम सॉल्ट। डाइएजोनियम सॉल्ट क्या होता है, देखो डाइएजोनियम सॉल्ट का फॉर्मूला होता है ऐसे करके, बेंजीन के ऊपर पे N लगा होगा, ठीक है, N2 लगा होगा, N2 पे पॉजिटिव चार्ज आएगा और X पे कैसा चार्ज आएगा, नेगेटिव। तो ये फॉर्मूला होता है किसका, डाइएजोनियम सॉल्ट का, ठीक है, डाइएजोनियम सॉल्ट का ये फॉर्मूला होता है। तो ये चीज़ याद रखना कि डाइएजोनियम सॉल्ट का फॉर्मूला क्या है। तो इसको अगर हम बनाते हैं सबसे पहले, तो हमारी एक नेम रिएक्शन निकल के आती है यहाँ पर से, वो आती है सैंड मेयर रिएक्शन, ठीक है। नेम रिएक्शन के लिए अलग कॉपी बनाना, जितनी भी नेम रिएक्शन होगी उनको नेम नोट कर लेना। तो सैंड मेयर रिएक्शन यहाँ पर बन के आती है। तो डाइएजोनियम सॉल्ट की रिएक्शन, किसकी रिएक्शन, डाइएजोनियम सॉल्ट की रिएक्शन, यानी कि अगर मैं बेंजीन के ऊपर यहाँ पर N2 लिख के पॉजिटिव लगा के Cl लिख दूँ, ठीक है, Cl लिख दूँ, तो इसकी रिएक्शन अगर मैं करा देता हूँ, X2 हो सकता था, ठीक है, यहाँ पर X हो सकता था यहाँ पर पे, ठीक है, Cl लिखा मैंने यहाँ पर। तो इसकी रिएक्शन अगर मैं सीधे करा देता हूँ Cu2Cl2 के साथ, प्लस HCl बीच में रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पर पे हमारा क्या बन जाता है, यहाँ पर पे हमारा बन जाता है, यहाँ पर पे लग जाता है Cl, प्लस हमारा N2 आउट हो जाता है, क्या हो जाता है, N2 आउट हो जाता है। तो ये याद रखना, सैंड मेयर रिएक्शन क्या होती है, डाइएजोनियम सॉल्ट की रिएक्शन Cu2X2 के साथ, Cu2X2, ठीक है, कुछ भी हो सकता है यहाँ पर पे, जो भी रहेगा वही जुड़ जाएगा। अगर Cu2Br2 होता तो Br यहाँ पर पे लग जाता, ठीक है। तो जो भी रहेगा यहाँ पर उसकी रिएक्शन करा देने पर यहाँ पर पे क्या हो जाता है, हेलोजिनेशन हो जाता है, हेलोजन जुड़ जाता है और नाइट्रोजन क्या हो जाती है, आउट हो जाती है। तो ये हमारी रिएक्शन है
डायोजोनियम सॉल्ट के साथ सैंड मेयर रिएक्शन। तो सैंड मेयर रिएक्शन याद रखना, नोट कर लेना, ठीक है। जितने भी नेम रिएक्शन आ रही है सारी की सारी नेम रिएक्शन याद कर लेना। अब हम करते हैं एक और नेम रिएक्शन जिसका नाम है गेटरमैन रिएक्शन, ठीक है। हेडिंग डालना गेटरमैन रिएक्शन, GATTERMANN, गेटरमैन रिएक्शन। ये सारे साइंटिस्ट्स के नाम होते हैं, ठीक है, उन्होंने ये रिएक्शन बताई होगी। तो इसमें क्या होता है, गेटरमैन रिएक्शन में क्या होता है, डाइएजोनियम सॉल्ट लिया जाता है। क्या लिया जाता है, डाइएजोनियम सॉल्ट, यानी कि यहाँ पर पे N2X2 XL ले सकते हैं हम, मैंने ले लिया Cl ले लिया, ठीक है। इसकी रिएक्शन Cu और HCl के साथ करा देने पर, Cu और HCl के साथ इसकी रिएक्शन करा देने पर क्या बन जाता है हमारा, जो हमको बनाना है, क्या बनाना है हमको, यहाँ पर पे Cl लगाना है बस, और हमारा N2 आउट हो जाता है। तो इस तरीके की रिएक्शन को बोलते हैं गेटरमैन रिएक्शन। Cu और HCl के साथ की रिएक्शन किसकी, डायोजेनियम सॉल्ट की। यहाँ पर देखो, यहाँ पर पे N2 पॉजिटिव और यहाँ पर पे Cl नेगेटिव है। तो इसकी रिएक्शन अगर मैं Cu के साथ कर दूं और HBr ले लूं तो क्या होगा, Br जुड़ जाएगा। यहाँ पर पे क्या जुड़ जाएगा, Br यहाँ पर जुड़ जाएगा, प्लस N2 हमारा आउट हो जाएगा। तो इस तरीके से ये हमने दो नेम रिएक्शन पढ़ी, सैंड मेयर रिएक्शन और गेटरमैन रिएक्शन। अब हम एक और नेम रिएक्शन पढ़ते हैं जिसका नाम है हुंस डीकर रिएक्शन, जो हमने पिछले वीडियो में भी पढ़ी थी। तो इस वीडियो में भी अगर हम पढ़ते हैं तो सेम रिएक्शन है बिल्कुल जैसी पिछले वीडियो में हमने पढ़ी थी, हुंस डीकर रिएक्शन। तो हेडिंग डाल देना हुंस डीकर, DIECKER, हुंस डीकर रिएक्शन। तो हुंस डीकर रिएक्शन क्या होती है, हमको सॉल्ट लेना पड़ता है एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड का, ठीक है। यहाँ पर पे COOH होता, COOAG लिया हमने, सिल्वर सॉल्ट ऑफ एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। तो ये हमने लिया, इसकी रिएक्शन Br2 से, देखना अभी पिछले वीडियो में मैंने सेम रिएक्शन कराई है, वहां पर पे हमने CH3COOAG लिया था, लेकिन यहाँ पर भी हम बेंजीन लेंगे, बेंजीन के साथ CO ये लेंगे, और इन द प्रेजेंस ऑफ CCl4। तो ये हमारा बन जाएगा, क्या बन जाएगा, यहाँ पर पे क्या जुड़ जाएगा, Br जुड़ जाएगा, प्लस CO2 आउट हो जाएगी इसमें से, प्लस AgBr हमारा क्या बनेगा, प्रोडक्ट यहाँ पर पे बन जाएगा। तो हमको बनाना यही था, ठीक है, हमको क्या बनाना था, एरिल हैलाइड बनाना था, ठीक है। तो ये हमने बना दिया है। तो इस तरीके से ये हमने प्रिपरेशन पढ़ी। एक लास्ट प्रिपरेशन, फोर्थ प्रिपरेशन जो है, इसको बोलते हैं हमारी रेस्टिंग प्रोसेस, रेसिंग प्रोसेस बोलते हैं, RASCHING, ठीक है। रेस्टिंग प्रोसेस इसको हम बोल सकते हैं। ये है कॉमर्शियली बनाने के लिए, इसको हम बोलते हैं क्या, कॉमर्शियल प्रोडक्शन। कॉमर्शियल मतलब बड़ी मात्रा में बनाने के लिए, कॉमर्शियल यूज के लिए, ठीक है। तो क्लोरोबेंजीन बनाने की ये प्रिपरेशन है, रेस्टिंग प्रोसेस बोलते हैं। इसमें हमने बेंजीन लिया, यानी कि C6H6 लिया, इसकी रिएक्शन HCl के साथ और ऑक्सीजन के प्रेजेंस में करा दी, और इसमें प्रेजेंस रही हमारी CuCl3 की, गरम करा इसको। ये डेल्टा का साइन क्या बताता है, गरम करने को बताता है। तो हमारा 2C6H5Cl हमारा बन जाता है, ठीक है, C6H5Cl हमारा बन जाएगा, और क्या बन जाएगा, प्लस 2H2O हमारा आउट हो जाएगा। तो ये है कॉमर्शियल प्रोडक्शन के लिए, तो इसको भी याद रखना। तो जितनी भी नेम रिएक्शन आई है आज, 3 नेम रिएक्शन आई है, गेटरमैन रिएक्शन आई है, हुंस डीकर रिएक्शन आई है, सैंड मेयर रिएक्शन आई है, और ये रेस्टिंग प्रोसेस है, ठीक है, 4 आ गई है। तो ये 4 के 4 नेम रिएक्शंस को याद रखना। तो ये हमने आज प्रिपरेशन पढ़ी किसकी, हेलो अरेंज की प्रिपरेशन। तो हेलो अरेंज की प्रिपरेशन यहीं पर पे समाप्त होती है।